समीर एक फैशन डिज़ाइनर है और वो अपनी नानी और मामा मामी के साथ रहता है। बचपन में ही उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में नहीं रहे। तब से उसे मामा अपने घर लेकर आ गए थे। घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। मामी के 2 बेटे थे जो उससे बड़े थे, तो समीर घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था। उसकी शान ज़िंदगी में हलचल तब हुई जब उसके ऑफिस में सुरभि उसकी कलीग बनकर आई। सीधी सादी और मासूम सी सुरभि ने पहली नज़र में ही उसका चैन चुरा लिया और वो उससे प्यार करने लगा। और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मौका ढूंढ रहे समीर को भगवान ने जल्दी ही मौका दे दिया। एक दिन ऑफिस आवर ख़त्म हो गया था, पर मूसलाधार बारिश हो रही थी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए समीर ने सुरभि से कहा, अगर आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ दूँ। सुरभि भी परेशान थी, घर कैसे जाऊंगी, पर उसे खुद से पूछना अच्छा नहीं लग रहा था। और अब समीर ने जब खुद से पूछा तो उसने हाँ कह दिया। समीर कार ड्राइव कर रहा था तो सुरभि उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। समीर सुरभि को बताने में देर नहीं करना चाहता था, इसलिए कार ड्राइव करते हुए पूछा, सुरभि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ सर पूछिए। क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मेरा मतलब, क्या तुम किसी और से एंगेज तो नहीं हो? सुरभि को आशा नहीं थी कि समीर उसे ऐसा सवाल भी कर सकते हैं। वो तो मन ही मन समीर को प्यार करने लगी थी, पर समीर को अपने प्यार का इजहार तो छोड़िए, वो तो उसकी ओर देखने से बचती थी। और समीर ने इतने आराम से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सुरभि तो शर्म से समीर को देख भी नहीं पा रही थी। बारिश की वजह से सड़क बिल्कुल खाली थी, इसलिए समीर ने कार थोड़ी देर रोक दिया और सुरभि का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से देखने लगा। कुछ तो बोलो, अगर नहीं बोलोगी तो मैं कार ड्राइव नहीं करूँगा। नहीं, मैं कैसे क्या कहूँ? सुरभि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ऊपर से उसका हाथ समीर के हाथ में था तो वो शर्म से पानी हो रही थी। समीर ने जब देखा कि उसके हाथ पकड़ने से सुरभि परेशान हो रही है तो उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया और सॉरी बोला। फिर प्यार से देखते हुए पूछा, सुरभि मुझसे प्यार करती हो? बस हाँ या ना बोल दो। हाँ, सुरभि ने हाँ कहा, पर अपनी नज़रें नीचे ही रखीं। समीर ने खुशी से सुरभि की हथेली पर होंठों से चूम लिया और फिर कार ड्राइव करने लगा, पर सुरभि का हाथ नहीं छोड़ा। जल्दी ही सुरभि का घर आ गया तो उसने धीरे से समीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और समीर को प्यार से बाय किया और घर के अंदर चली गई तो समीर ने भी कार अपने घर की दिशा में मोड़ लिया। समीर को सुरभि का प्यार मिल गया था और अब वो बहुत खुश था। सुरभि भी अपने घर आकर सीधे अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटकर समीर को याद करते हुए मुस्कुराने लगी और अपनी हथेली को अपने होठों से बार बार चूमने लगी, जैसे समीर के होठों को महसूस कर रही हो। और ये ख्याल आते ही खुद से ही शर्मा रही थी। शायद पहले पहले प्यार का एहसास ऐसा जादू भरा होता है कि सब कुछ अच्छा लगने लगता है और महबूब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। दोनों आजकल ऐसा ही महसूस कर रहे थे। ऑफिस में काम के बीच ब्रेक मिलते ही दोनों साथ साथ ही टिफ़िन खाते और अब समीर रोज़ सुरभि को अपनी कार से घर छोड़कर फिर अपने घर जाता। दोनों अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थे और जल्दी ही समीर घर में सुरभि से शादी की बात करने वाला था। बस मामा जी के दूसरे बेटे की शादी का इंतज़ार कर रहा था, जो कि अगले महीने में ही थी। समीर ने सोचा कि भैया की शादी में सुरभि को घर बुलाकर सबसे मिलाएगा, पर कहते हैं ना कि प्रेम कहानियाँ इतनी आसानी से पूरी नहीं होती, तो समीर और सुरभि की शादी इतनी आसानी से कैसे हो सकती थी। ऑफिस में बॉस ने अपनी बेटी निशा को सबसे मिलवाया और बताया कि अब से यह ऑफिस मेरी बेटी निशा संभालेगी। उन्होंने समीर को अपने पास बुलाया और कहा, समीर तुम निशा को काम में हेल्प करना, मुझे कुछ दिनों के लिए अमेरिका वाली कंपनी को संभालने जाना होगा। निशा ने समीर से हाथ मिलाया और फिर अपने केबिन में चली गई। निशा के पापा ने उसे ऑफिस में सबसे इंट्रोड्यूस करवाकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। निशा जो कि बेमन से ऑफिस आई थी, समीर को देखकर उसके एहसास बदल गए। 6 फुट लंबा और हल्का सांवला समीर उसे पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा और समीर की नीली आंखें देखकर तो जैसे निशा घायल हो गई थी। अपने केबिन में बैठकर वो बस समीर को ही सोचे जा रही थी कि समीर ने दरवाज़ा नॉक किया। निशा ने कम इन कहा तो वो अंदर आ गया
और निशा को फाइल दिखाई और उसे साइन करने को बोला ताकि काम हो। समीर निशा को बोल रहा था पर वो बस समीर को प्यार से देख रही थी। जब समीर को महसूस हुआ कि निशा इतनी देर से उसकी बात नहीं सुन रही थी तो उसे बहुत अजीब लगा और उसने निशा की आंखों के सामने अपने हाथ लहराते हुए आवाज़ दी, मैम आप जल्दी से साइन कीजिए, तभी डिज़ाइन अप्रूव होकर काम शुरू होगा। निशा हाथ लहराने से चौंक गई और फिर उसने साइन कर दिया तो समीर फाइल लेकर चला गया। निशा एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी और ऊपर से अमीर बाप की इकलौती बेटी, जो चाहती थी पाकर रहती थी और अब वो समीर को पाना चाहती थी। निशा बार बार समीर को अपने कैबिन में बुलाकर आसान सी चीज़ें भी नहीं समझ आने का बहाना करती और समीर को उसे समझाना पड़ता। समीर चाहकर भी सुरभि को वक्त नहीं दे पा रहा था। उसे निशा पर बहुत गुस्सा आता पर फिर भी मुस्कुराते हुए उसे समझाता और जैसे ही लंच टाइम होता तो अपनी सुरभि के साथ बैठकर लंच करता। निशा ने समीर और सुरभि को साथ बैठकर बातें करते हुए देखा तो उसे समझ आ गया कि अगर समीर को पाना है तो सुरभि को रास्ते से हटाना पड़ेगा। निशा को समीर और भी अच्छा लगने लगा क्योंकि निशा जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की को वो बिल्कुल भाव नहीं देता था और सुरभि जैसी साधारण लड़की को पसंद करता है। आज तक उसने बहुत सारे लड़कों से दोस्ती की थी और सभी निशा की खूबसूरती और पैसे के लिए उसका साथ पाना चाहते थे। और एक समीर है जिसे निशा ने कितने इशारे दिए कि वो समीर को पसंद करती है, मगर वो अनजान बना रहा। समीर ऑफिस के बाद घर जाने के लिए कार निकालता है और सुरभि उसके बगल में बैठने वाली थी कि निशा आ गई और समीर के पास बैठते हुए बोली, प्लीज़ सुरभि तुम पीछे बैठ जाओ, मुझे समीर से कुछ डिस्कस करना है। और फिर मजबूरी में सुरभि को पीछे बैठना पड़ा। समीर को निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर उसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुरभि का घर आ गया तो वो उतर गई, फिर समीर को गाड़ी घुमानी पड़ी। निशा का घर आ गया तो वो कार से उतरकर जाने लगी कि लड़खड़ा गई और गिर गई तो समीर ने उसे संभाल लिया। क्या हुआ मैम? वो आज मैंने लंच नहीं किया इसलिए शायद चक्कर आ गया। फिर समीर को ख्याल आया कि सर ने मुझे कहा था कि निशा का ध्यान रखना, तो समीर ने निशा को वापस कार में बैठने को कहा और एक रेस्टोरेंट में ले गया। निशा अपने मन में बहुत खुश हुई, उसका प्लान कामयाब कर गया था। मेरा मेनू कार्ड ले आया तो निशा ने ऑर्डर दिया और समीर से भी कहा कि आप भी साथ देने के लिए सही कुछ तो खाइए। तो समीर ने भी अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। 2 दिन में ये पहली बार था कि समीर निशा से गुस्सा नहीं हुआ था। दोनों ने मुस्कुराते हुए खाना ख़त्म किया और फिर समीर ने निशा को उसके घर छोड़ दिया। अब निशा समझ गई थी कि समीर को प्यार से अपनी ओर आकर्षित करना होगा। ऑफिस में भी समीर से नॉर्मल बिहेव करने लगी थी निशा, पर सुरभि पर काम की जिम्मेदारी बढ़ा दी ताकि वो समीर के साथ ज़्यादा समय ना बिता सके। और तो और ऑफिस की ओर से सुरभि और 3 और एम्प्लाई के लिए आने जाने के लिए कार की व्यवस्था कर दी कि लड़कियों को शाम में घर जाने में परेशानी ना हो। इस वजह से निशा की ऑफिस में इमेज अच्छी बन गई और सुरभि भी समीर से थोड़ा दूर हो गई। अब सुरभि समीर के साथ कार में नहीं जाती थी। कुछ दिन बाद ही समीर के भाई की शादी थी तो उसने ऑफिस वालों को भी शादी में बुलाया। जब समीर ने निशा को शादी का कार्ड दिया तो वो बहुत खुश हुई। फिर थोड़ा उदास होकर बोली, मैं तो अमेरिका में रही हूँ और पहनती भी मॉडर्न कपड़े हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे शादी में पहनने के लिए कपड़े चूज़ करने में, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। समीर ने तुरंत कहा, हाँ चलिए आज शाम में मॉल चलते हैं। निशा अब समीर को बेवजह परेशान नहीं करती थी, इसलिए समीर भी उससे अच्छी तरह पेश आता था। समीर के भाई की आज शादी थी और शाम में ही निशा उसके घर आ गई थी। निशा समीर के परिवार वालों से बहुत घुल मिल कर बात कर रही थी और परिवार वाले भी समीर के बॉस होने के नाते उसे खास अहमियत दे रहे थे। सुरभि रात में आई थी, उस समय जयमाला की रस्म हो रही थी। समीर भी शादी में बिजी था तो सुरभि को सबसे मिलवा नहीं पाया, बस थोड़ी सी पहचान करवा दी थी कि साथ में काम करती है। जयमाला के बाद सब खाना खाने लगे तो समीर ने सुरभि से पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आई? वो घर में पापा के दोस्त आए थे अपनी फैमिली के साथ, बस इसलिए देर हो गई। फिर सुरभि खाने के बाद अपने घर चली गई
क्योंकि उसका भाई उसे लेने आया था। निशा सुबह तक रुक गई थी। समीर ने उसे पूछा भी कि अगर आप घर जाना चाहती हैं तो मैं पहुंचा दूंगा, पर उसने बड़े प्यार से मना कर दिया और कहा, पहली बार शादी देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर तो निशा ने सब रस्मों में बहुत मन से शिरकत की थी और सुबह शादी होने के बाद समीर उसे घर पहुंचा आया था। अब ऑफिस में समीर और सुरभि साथ में लंच करते थे और निशा दोनों के बीच बिल्कुल नहीं आती थी। उसका दिमाग कुछ अलग ही सोच रहा था। अब कभी कभी वो खुद से समीर के घर चली जाती थी और धीरे धीरे समीर के परिवार वाले समझने लगे थे कि निशा समीर को पसंद करती है, और सबकी सोच सही भी साबित हो गई। निशा के पापा अमेरिका से आए थे और आज समीर के घर आए थे। समीर के मामा जी उन्हें पहचानते थे तो वो उन्हें घर के अंदर ले गए। समीर की मामी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आईं। उन्होंने समीर के मामा से कहा, मुझे बातें घुमाने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे ही कह दिया करता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अरे सर, आप कैसी बातें करते हैं, आप बोलिए ना हमसे, आप बड़े हैं। तब उन्होंने कहा, दरअसल मैं अपनी बेटी निशा और समीर की शादी की बात करने आया हूँ। सबको पहले से लग ही रहा था कि निशा और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए समीर के मामा जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। शाम में समीर ऑफिस से घर आया तो सब उसे खुशी से बताने लगे, समीर, आज तेरे बॉस घर आए थे तुम्हारी और निशा की शादी की बात करने, और हमने हाँ कर दी। नई भाभी तो निशा का नाम लेकर समीर से मजाक भी करने लगीं और समीर सबकी बातें सुनकर परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सबको बताए कि वो सुरभि को पसंद करता है। समीर ने कहा, मैं निशा से बात करने कमरे पर जा रहा हूँ, और चुपचाप अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और निशा को फ़ोन लगाया। निशा ने फ़ोन उठाया। हेलो समीर, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा ने तुम्हारे साथ मेरी शादी तय कर दी है। निशा बिना समीर के बोले ही अपनी बात शुरू कर दी तो समीर को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, तुम जानती हो ना मैं सुरभि को पसंद करता हूँ, फिर तुमने मेरे घर रिश्ता क्यों भेजा। निशा समीर के गुस्से से डर गई और कहा, समीर, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तो क्या कर सकती हो मेरे लिए? तुम चाहे जो करो, मुझे कभी नहीं पा सकती। मैं सिर्फ सुरभि से प्यार करता हूँ। और फ़ोन रख दिया। समीर की मामी उसे चाय देने आई तो वो सो गया था। फिर वो चली गई कि थक गया होगा, रात में खाने के वक्त उठा दूँगी। अभी रात के 8 बजे होंगे कि समीर का मोबाइल बजने लगा। समीर ने 2 बार कॉल नहीं उठाया, पर जब तीसरी बार फ़ोन आया तो उसने उठा लिया। हेलो, कौन? दूसरी ओर निशा के पापा थे। बहुत घबराए हुए बोल रहे थे कि समीर, निशा ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली हैं, मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लाया हूँ, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। समीर ने सुना तो सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि निशा आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। उसने घर में बोला कि सर ने अर्जेंट बुलाया है, आप लोग परेशान मत होना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। समीर हॉस्पिटल पहुंचा। निशा के पापा परेशानी में कॉरिडोर में टहल रहे थे। निशा ऑपरेशन थिएटर में थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो समीर ने उनसे निशा के बारे में पूछा, डॉक्टर, निशा अब कैसी है? देखिए, हमने जहर निकाल दिया है, अब वो खतरे से बाहर है, पर अभी उसे होश नहीं आया है। डॉक्टर की बात सुनकर निशा के पापा की जान में जान आई। थोड़ी देर बाद निशा को होश आया तो समीर और निशा के पापा उसके पास गए। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। रात में समीर हॉस्पिटल में ही रुक गया था। निशा के पापा ने समीर के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, बेटा, निशा के अलावा मेरा कोई नहीं है, उससे शादी करने के लिए मान जाओ। तुम्हारे लिए वो पागल हो गई है। एक बार तो उसकी जान बच गई है, पर अगर उसने फिर कुछ कर लिया तो मैं भी नहीं बचूंगा। समीर भी निशा की हालत देखकर परेशान हो गया था और वो भी उसकी मौत नहीं चाहता था। आखिर वो कोई बुरा इंसान तो था नहीं जो किसी को अपनी वजह से मरता हुआ देख सके। उसने हार कर निशा से शादी के लिए हामी भर दी और फिर महीने भर बाद ही निशा और समीर की शादी हो गई। आज दोनों की सुहागरात थी। निशा सुहाग सेज पर घूंघट लिए बैठी थी और समीर का कहीं पता नहीं था। समीर बाहर हॉल में दोस्तों के साथ बैठा था। जब बहुत देर हो गई तो दोस्तों ने उसे निशा के पास जाने के लिए कहा कि हमें भी घर जाना है,
तू भाभी के पास जा। फिर समीर को अपने रूम में आना पड़ा। समीर ने दरवाज़ा बंद किया और पलंग के पास आया तो निशा अपने पैरों को लहंगे में समेट लिया। समीर ने गुस्से से कहा, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, पर तुम मुझे कभी नहीं पा सकती। यह कहकर समीर ने पलंग से एक तकिया उठाया और सोफे पर सो गया। दूसरे दिन सुबह में समीर उठा तो निशा सो रही थी। समीर ने सोचा उसे ज़ोर से डांट कर उठा दे, पर जब वो उसके पास गया तो सोते हुए निशा बहुत प्यारी लग रही थी। समीर ने उसे सोते हुए छोड़ दिया और खुद बाथरूम में नहाने चला गया। अब फिर तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। लगभग 9:30 बजे इधर उधर भटकने के बाद वापस अपने घर आया तो सब नाश्ता करने बैठे थे। समीर भी सबके साथ बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, पर निशा उसे नहीं दिखी तो बोल पड़ा, मम्मी आज तो नाश्ता निशा को बनाना था ना, आज उसकी पहली रसोई की रस्म होनी चाहिए। हाँ तो ये सब निशा ने ही बनाया है, हमने तो कहा भी था कि बस हलवा बना दो, पर वो नहीं मानी और सब कुछ खुद ही बनाया है। बड़ी अच्छी बच्ची है निशा, पहले मुझे लगा था कि बड़े घर की है, पता नहीं कैसे रहेगी हमारे घर में, पर वो तो इतनी प्यार से बात करती है कि लगता है उसकी बात सुनती रहूं। समीर से निशा की तारीफ हजम नहीं हुई तो निवाला उसके गले में अटक गया और उसे खांसी आ गई। तभी किसी ने पानी का गिलास उसके हाथ में दिया और वो पीने लगा। उसकी खांसी शांत हुई तो सामने नज़र गई और उसकी नज़र वहीं ठहर गई। निशा लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ पहने थी, बाल खुले थे, होठों पर हल्की लिपस्टिक और छोटी सी बिंदी लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। समीर ने सोचा था कि निशा मॉडर्न कपड़े पहने होगी और वो उस पर गुस्सा करेगा, और कहाँ निशा का रूप देखकर अपनी सुध-बुध भूल गया था। निशा ने समीर को अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखा तो शर्माकर चली गई और समीर का ध्यान टूट गया। वो तो अच्छा हुआ सब खाना खाने में लगे थे, नहीं तो सब मेरा मजाक बनाते, समीर ने सोचा और सिर झुकाकर खाना खाने लगा। पूरा दिन निशा सबके साथ कुछ ना कुछ करती रही। सबने मना भी किया पर वो बस मुस्कुरा देती और कहती, मैं हमेशा से अकेली रही हूँ तो मुझे आप सबके साथ अच्छा लगता है। रात 10 बजे तक वो अपने रूम में आई थी कि समीर अब सो गया होगा, और वही हुआ था। समीर सोफे पर सो गया था। निशा का एक मन कह रहा था कि शायद समीर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ हो, पर जब उसे सोफे पर सोते हुए देखा तो सारा भ्रम दूर हो गया। समीर को शायद ठंड लग रही थी, उसने अपने हाथ बांध रखे थे, इसलिए निशा ने उसे कंबल उड़ा दिया और खुद पलंग पर लेट गई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए थे। निशा पूरा दिन सबसे बातें करती, मिलकर काम करती, और अगर कोई काम नहीं होता तो नानी जी के पास बैठकर पुराने दिनों की बातें सुनती, तो कभी उनके बाल सुलझाकर चोटी गूंथ देती। 3 दिन में ही नानी निशा को बहुत प्यार करने लगी थी। आज चौथा दिन था और समीर निशा पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा था। रात के 8 बजे थे जब मामी का फ़ोन आया। समीर, कहाँ घूमते रहते हो? बेचारी निशा घर में अकेली रहती है, तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। समीर को कुछ समझ नहीं आया तो कहा, वो मामी कुछ दोस्त मिल गए हैं, उनके साथ होटल में खाना खा रहा हूँ, आप लोग खाना खा लेना, और फ़ोन काट दिया। उस समय समीर एक पार्क में बैठा था और अपने गुस्से में खुद ही जल रहा था। सोच रहा था कि निशा कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, घर के सब लोगों को उसने अपनी तरफ कर लिया है। सोचते सोचते समीर का दिमाग क्रोध से जल उठा था और भूख भी लगी थी। सामने आइसक्रीम पार्लर था तो वहाँ जाकर आइसक्रीम खा ली। 4 दिन से इतनी परेशानी झेल झेल कर शायद उसका दिमाग थक गया था। आइसक्रीम खाने के बाद समीर वहीं बेंच पर बैठे हुए सो गया। रात के 9 बजे उसे चौकीदार ने उठाया तो उसकी नींद खुली। फिर वो अपने घर आया, दरवाज़ा खुला ही था तो वो सीधे अपने कमरे में आ गया और सोफे पर सो गया। कुछ देर बाद निशा रूम में आई तो देखा कि समीर सोफे से गिरने वाला है, तो उसने समीर को ठीक से करने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो घबरा गई। समीर को बहुत तेज़ बुखार था। निशा ने समीर को उठाया और बोली, प्लीज़ समीर, आपको बहुत तेज़ बुखार है, आप पलंग पर सो जाइए। कुछ तो बुखार था और फिर इतने दिनों की नाराज़गी। समीर ने निशा को धक्का दे दिया और निशा खुद को संभाल नहीं पाई और गिर गई, पर उसने कोई परवाह नहीं की और फिर से समीर के पास आ गई। आपको मुझे सज़ा देनी है ना, तो पहले ठीक हो जाइए,
फिर जो मन करे वो दीजिए, पर अभी मेरी बात मान लीजिए। निशा ने समीर को अपने कंधे का सहारा देकर उठाया और पलंग पर सुला दिया। फिर मामी जी को बुलाया। मामा जी ने भी सुना कि समीर को बुखार है, तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और उनसे पूछकर दवाई ले आए। डॉक्टर ने कहा कि वो सुबह आकर देख लेंगे। निशा ने समीर को दवाई खिलाई और सर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी। सब लोग अपने कमरे में चले गए और निशा को कहा कि कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। सबके जाने के बाद निशा ने दरवाज़ा बंद किया और समीर के सिर पर ठंडे पानी से पट्टी करने लगी। 2 घंटे बाद समीर का बुखार थोड़ा कम हुआ तो उसने आंखें खोलीं। समीर कुछ बोलना चाह रहा था, पर शायद बुखार की वजह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। निशा ने समीर को कहा कि अभी आप सोइए, बाद में बात करेंगे, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। निशा जाने लगी कि समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? समीर को समझ नहीं आया क्या बोले, तो कहा, पानी। ठीक है, अभी देती हूँ। निशा पानी लेकर आई और समीर की ओर बढ़ाया, पर समीर ने हाथ आगे नहीं किया तो खुद से उसे पानी पिलाया और गिलास रख दिया। समीर के गले पर थोड़ा पानी गिर गया था तो निशा अपने हाथ से पोंछने लगी कि समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने होठों से लगा लिया। निशा ने अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी, पर समीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। निशा ने अपना सिर झुका लिया। समीर ने उसके चेहरे को अपने हाथ से ऊपर किया और प्यार से उसे देखने लगा। निशा की आंखें भर आईं, जिसे समीर ने अपनी उंगलियों से साफ किया और कहा, बस अब और नहीं। आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं तो अपने आप हार गया। तुम्हारे प्यार और अच्छाई में मेरा सारा गुस्सा बह गया। तुमने मेरा दिल जीत लिया निशा। तुम भी मुझे माफ़ कर दो और भूल जाओ सब। निशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह निशा की नींद खुली तो समीर ने उसे कमर से पकड़ रखा था। निशा ने समीर का हाथ हटाने की कोशिश की तो समीर की नींद खुल गई और समीर ने उसे अपने और करीब कर लिया। सुबह हो गई है, उठने दीजिए ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी मत उठो। अच्छा जी, पर मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो उठने दीजिए। नहीं, पूरे 4 दिन की कसर निकालनी है, कहकर समीर ने निशा को अपनी बाहों में भर लिया। 2 घंटे बाद मामी जी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों जल्दी से उठे। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए तो समीर और निशा का चेहरा खिला खिला लग रहा था। मामी ने कहा, रात में तो समीर की तबीयत देखकर मैं तो डर गई थी, पर निशा ने समीर की इतनी अच्छी तीमारदारी की कि रात भर में ही ठीक हो गया। 2 दिन बाद समीर और निशा हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। समीर तैयार होकर बैठा था और निशा को आवाज़ दे रहा था, जो सबसे मिलकर सबके पैर छूने गई थी कि सुरभि आई। सुरभि को देखकर समीर को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बात करे कि सुरभि ने समीर के लिए आसान कर दिया। समीर जी, ये मेरी शादी का कार्ड है, सबके साथ ज़रूर आइएगा, अगले हफ्ते मेरी शादी है। सुरभि की आंखों में समीर ने कुछ और ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ बस आने वाले दिनों के सपने सजे हुए थे। समीर खुश हुआ कि सुरभि भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। तब तक निशा भी आ गई थी तो समीर ने बैग उठाया और सुरभि से कहा कि अभी हमें निकलना होगा, वरना फ़्लाइट छूट जाएगी, और अगर हम हनीमून पर नहीं जाते तो तुम्हारी शादी में ज़रूर आते। भारतीय संस्कृति की बात ही अनोखी है। जब किसी के साथ शादी का पवित्र बंधन जुड़ जाता है तो फिर प्यार भी हो ही जाता है। यूँ ही नहीं कहते, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है, पर वो हमें किसी से दूर करता है तो फिर भी हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा हो।